क्या हुआ है? कहाँ पे बताइए? कहाँ? औरंगाबाद से 21 साल से शिवसेना का एमपी था ना। आप जर्नलिस्ट रह के सब बात नहीं करना मेरे भाई। सुनो, अब आप रात के 3 बजे मेरे को उठा के सवाल करेंगे तो मैं ऑटो प्ले पे आ जाता हूं। तो सुनो, आप देखो कांग्रेस का एक बहस में अपन बहस नहीं करेंगे। आप वो फेमस एंकर मत बन जाओ 9 बजे की तरह। तो आप ये सुनिए, राहुल गांधी कैसा हारे? मेरी वजह से हारे। नहीं, आप सुनो, मेरी वजह से हारे राहुल गांधी। हारे ना, हार गए, मान लिए ना। अरे राहुल गांधी अरे इलेक्शन में हारे ना, जिंदगी में नहीं हारे। वो तो मेरे को नहीं मालूम, वो आप बोलेंगे। नहीं, मैं नहीं बोल सकता। तो हारे मारो, हार गए। अब वो 186 लोकसभा सीट्स पर कांग्रेस बीजेपी लड़ी, सिर्फ 186, कोई नहीं था। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं था, तब भी खाली 16 सीट जीती 2019 में। मैं जिम्मेदार हूं। कब तक आप ये बात करेंगे? हम लड़ेंगे, और जो कोई भी वंचित समाज पे जुल्म करेगा लड़ेंगे, जीतेंगे, हराएंगे भी उनको। ये अब सुन लीजिए, ये डेमोक्रेसी है, कोई तानाशाही नहीं है। ये जो एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, उनको लगता है कि ये क्यों आ रहे हैं लोग। अरे भाई, वो राजा रजवाड़े खत्म हो चुके हैं। ये जमहूरियत है, लोकशाही है। आप मेरे को रोक नहीं सकते। हम लड़ेंगे, हमारा संविधान इस बात का हक दिया है। जहां कहीं भी हम लड़ रहे, यूपी की बात करते, कितने सीट कांग्रेस लड़ी यूपी में बोलो भाई? 400। बीएसपी लड़ी 400। ये सवाल उनसे नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता भाई? क्योंकि उन मुसलमान नहीं है। ये प्रॉब्लम है। चलिए, सर, मेरा सवाल है कि पंजाब में इस बार फिर खालिस्तान का मुद्दा उठता दिख रहा है, जहां पर खालिस्तानी समर्थक अमित शाह गृह मंत्री हैं, एक बात बताइए। हाँ, मैं समझ जानता हूं। एक बात बताइए, अगर वो भाषा, वो वर्ड्स अगर मजलिस का एक छोटा मेंबर दे देता, तो आप लोग तो अब तक उसकी एक नहीं 25 शादी कर दी होते टीवी चैनल के ऊपर। नहीं करा आपने। और बीजेपी भी बड़ी उसको उर्दू में एक वर्ड है, माने खैज, खामोशी। माने खैज खामोशी बीजेपी की है। ये समझ में नहीं आ रहा हमको क्या चल रहा है वहां पर। और तीसरा, कल आए थे ना छोटा रिचार्ज मुंबई में, उनसे पूछ लेते आप क्या हो रहा है। उनकी सरकार है, मेरी सरकार तो नहीं है ना। उनको भी पूछ लेते। सर, उनका तो ये कहना था, भगवत मान का ये कहना था कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। हाँ, बिल्कुल है। क्या आप सरकार पे सवाल उठा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल है। मैं भी कह रहा हूँ, बिल्कुल है। दिख रहा है ना हमारे को। थोड़ा बहुत हम उतने उनसे छोटा रिचार्ज की तरह उतना हमको दिमाग नहीं है, मगर थोड़ा तो दिख रहा है हमको क्या हो रहा है। इतना तो हम देखिए, एमआईएम पार्टी तो इतना तो पॉलिटिकल सेंस है हमारे को, हम ये बोल सकते हैं कि बारिश कब होने वाली है। हम हवाओं में सूंघकर मिट्टी की खुशबू मिट्टी आने के बाद हम नहीं बोलते कि बारिश होने वाली है। हम ये जरूर बोलेंगे बारिश होने वाली है। सर, आगे क्या करवाएंगे मानते हैं? हाँ, कंप्लीटेड, इट इज कंप्लीट। सर, एक सवाल है, वैसे 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोग आपने जिक्र किया कि डेमोक्रेसी है, यहाँ पर जिस तरीके से आपने बोला कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, तानाशाही नहीं है। तो इसी से जुड़ा सवाल एक है कि जिस तरीके से आपने देखा शिवसेना के बारे में जो हुआ, इलेक्शन डिसीजन दिया, तोड़ मोड़ पर जो भाजपा ने सरकार बनाई शिंदे के साथ में, लेकिन बाद में जो इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन दिया, जो चुनाव चिन्ह था वो चला गया। क्या इलेक्शन के कमीशन के निर्णय के ऊपर आप किस तरीके से देखते हैं? ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि आपने देखा कि कल उद्धव ठाकरे से अरविंद केजरीवाल मिले, जैसे कि सब लोग अभी बोल रहे हैं कि छोटी छोटी रीजनल पार्टियां एक साथ आकर बीजेपी से लड़नी चाहिए, तो आपका एजेंडा क्या है? सबसे पहली बात तो ये बताइए, आपका सवाल ये भी होना चाहिए था, खैर आपका इख्तियार है, कि बिहार में मेरे 4 एमएलए को तोड़ दिए कांग्रेस राजद। वो अच्छा काम था क्या? बोलो, आपको पूछना चाहिए था। जब यहां गलत हुआ तो वहां सही हुआ क्या? क्योंकि ये सेकुलरिज्म के ठेकेदार हैं, ये चंगेज खान की तरह काम करेंगे,
तो नहीं नहीं, वो उनको चंगेज मत बोलो। यहां पर होगा महाराष्ट्र में तो चंगेज है जो भी कर रहे हैं। अरे भाई चंगेज दोनों जगह भी होता है ना, एक जगह कहाँ होता है, दोनों जगह होता है। सर डॉक्टर उदित राज जी का कहना है कि अगर मोदी जी आपकी राजनीतिक कब्र न खुदी तो देश की खुद जाएगी। कौन बोले ये? डॉक्टर उदित राज है INC से कांग्रेस पार्टी। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी आपकी राजनीतिक कब्र न खुदी तो देश की खुद जाएगी, दोनों में से कुछ एक जरूरी है। नहीं, मैं तो इस पे नहीं बोल सकता मैडम, मैं खबर बनाने का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं जिंदा रखने वालों में का एक्सपर्ट हूँ। अब जिसकी खबर बनेंगी उन्हें फूल चढ़ाएंगे, मैं नहीं बोल सकता इस बारे में। एक सेकंड सवाल थे उसमें से एक सवाल का जवाब नहीं दोनों दिया मैं। आप सर एक सवाल का भी जवाब है, इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के ऊपर मैं दोनों दिया हूँ ना, मैं दोनों दिया हूँ, दूसरा जवाब ना दिया। मैं दोनों दिया हूँ। आपको पसंद नहीं आया तो कबूल कर लो आप। मैं आपकी जरूरी नहीं है कि आपको मुतमईन करके जाऊं। रीजनल पार्टी के ऊपर इंटरव्यू। हाँ ठीक है, जब चुना, हम पहले ही इंट्रोडक्शन में आपने सवाल किया था, उसका जवाब दिया हूँ। आप अटेंशन नहीं है, बोलिए। मेरा सवाल ये है कि लास्ट महीने में और इस महीने भी वाशी में, जहां नवी मुंबई में सकल हिंदू समाज की एक मोर्चा होने वाली है, लव जिहाद और क्रॉस लॉटरी को लेकर। सर इसके बारे में आपका क्या ये उनको चाहते हैं कि लॉ महाराष्ट्र में जिले में हाँ नहीं ये तो है ना। इम्तियाज साहब ने बोला कि शेतकारी संगठन के लोग वो जो किसान खुदकुशी कर रहे, उस पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। नौजवानों का बेरोजगारी उनका मुकद्दर बन चुका, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। मगर किस पे बात करेंगे? इन मुद्दों पर, ताकि पूरे माहौल को गर्मा के रखे, एक पोलराइजेशन होता रहे, गंदगी फैलती रहे, और पूरा बीजेपी और आरएसएस यहाँ की सरकार उसके पीछे है। इसीलिए उसमें इस तरह के स्पीचेस किए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सो मोटो एक्शन, लोग देखते हैं सो मोटो एक्शन लेंगे नहीं लेंगे। तो बिल्कुल इनका एजेंडा है, यही तो एजेंडा है उनका। सर मेरी तरफ से काफी सवाल, मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि मदरसों के अंदर योग होना चाहिए, जैसे किसी भी शैक्षणिक संस्था के अंदर योग होता है, वैसे मदरसों के अंदर भी होना चाहिए, जो कि मध्य प्रदेश के कई मदरसों के बच्चों ने इसको अपोज किया है कि हमारे इस्लाम में योग की कोई प्रथा नहीं है, और ना कि किसी शैक्षणिक संस्था के अंदर कंपल्शन होना। देखिए, जो मदरसा खोलते हैं ना, वो आर्टिकल 30 के तहत, फंडामेंटल राइट के तहत खोला जाता है। अब उसमें आप मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे नहीं छीन सकते। आप, वो मेरा फंडामेंटल राइट है, वो सरकार को समझने की जरूरत है। जब मैं इसको आर्टिकल 30 के तहत खोलता हूं तो आप कैसा किसी को फोर्स करेंगे? सर मेरा एक सवाल है कि मुंब्रा में जो है, आपने कहा कि हर जगह हम लोग ताकत से लड़ने की कोशिश करते हैं और हम लोग वहाँ पर लड़वा दें। आपके 2 बार MLA वहाँ पर लड़ने की कोशिश किया है, एक MLA तो आपका जो है वो छोड़कर पार्टी चला गया। तो आगे जैसे आपने 2 बार देखा कि ऐसा हुआ है, तो 3rd टाइम आप कैंडिडेट चुनेंगे, तो आपने क्या उसके लिए एजेंडा तैयार किया गया? तो वो जो कहावत है ना, दूध के जले छाछ को भी फूक फूक कर पीते हैं, तो हम दूध के जले हुए हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि जमीर फरोश, कफन चोर, बेईमानों को टिकट नहीं देंगे। सर एक सवाल और है कि 2014 में जो है पुलिस कभी भी आपको खनकी पे परमिशन देना नहीं चाहती, हमेशा रोका जाता है। पर 2014 में आपको जिस तरह आप हैदराबाद में घर घर जाकर जैसा आप ट्रेन चलते हैं, उसी तरह आपने मुंब्रा में भी कोशिश की थी। नहीं, मुंब्रा में नहीं हुआ। सर आपको परमिशन भी मिली थी 2014 में, मगर आप होटल में रुके रहे, मगर आप नहीं, गलत बात क्या है। वजह थी? नहीं, गलत बात है। 2014 मुंब्रा में मेरे को परमिशन नहीं मिली। अगर मिलती तो मैं बराबर आता। मैं तो कहता हूं कि अल्लाह ने मुझे पैरों में मेरे पहिए भी पैदा किए हैं, तो चलने का मेरे को बहुत शौक है, मगर परमिशन नहीं मिली। और मिलेंगी इंशाल्लाह, मिलेंगी, मैं जाऊंगा ना। अभी तो हम इसीलिए मुंब्रा में ही कर रहे हैं सब चीजें, क्योंकि एक महाशय हैं, उनको बहुत आसमान पे उड़ते रहते हैं, वो समझते हैं कि कुछ भी कर लेंगे।